राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, YouTube पर आजकल प्रतिदिन लगातार वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज हमारी एग्ज़ाम अभी चल रही थी, उसी कारण हम लगातार नहीं आ पाए। परंतु एग्ज़ाम अब पूर्ण हो चुकी है। अब निरंतर हम आपके बीच में रहेंगे, आपका प्रेम स्नेह पुनः पाने के लिए। प्रिय मित्रों, इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें एक चर्चा करी थी कि रसोई को साफ रखना, यानी कि आपके घर, मॉडर्न भाषा का शब्द है, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है। किचन को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। उससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, उससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। अब कई लोगों का उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रश्न आए कि गुरुजी, हम हमारी रसोई को प्रतिदिन साफ करते हैं, फिर भी मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं है, क्या कारण है? आपने तो कहा कि लक्ष्मी मां प्रसन्न हो जाती है यदि आप अपने घर का रसोई साफ करते हैं, तो क्या उसका कारण है? कारण बताइए। प्रिय मित्रों, एकमात्र कारण घर की रसोई साफ करना या किचन साफ करना ही, या घर के रसोई या किचन को साफ करने भर से ही काम नहीं चलता साहब। ये स्पष्ट आप समझ लीजिए और इस बात की गांठ बांध कर रख लीजिए, स्पष्ट रूप से समझिए, विशेषकर से माताएं बहन। केवल घर की रसोई को आप साफ कर लें और किचन को बिल्कुल चमचमा कर रख लें, उससे कदापि लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। अपितु ये कार्य जो आप करते हैं लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए, घर के किचन को साफ करें, चमचमा कर रखें, परंतु साथ ही आप जो भोजन बनाते हैं, जो मिष्टान बनाते हैं, जो पकवान बनाते हैं, जो प्रसाद घर में बनाते हैं, उसमें भी स्वच्छता का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यह प्रमुख पॉइंट है। आप भोजन बनाते वक्त स्वच्छता रखते हैं या नहीं रखते हैं? किस प्रकार की स्वच्छता आप अपने घर में भोजन पकाते वक्त रखते हैं, वो विशेष आवश्यक और ध्यान देने वाली चीज है। आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपने रसोई तो चमचमा कर रख ली, साफ सूफ बिल्कुल, सब बर्तन वगैरह सब चमक रहे हैं, लेकिन आप भोजन बनाने में उतनी स्वच्छता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी। एक विशेष पॉइंट है बहुत छोटी सी बात, ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव है, इसलिए स्पष्ट कर कर बता दें आपको, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो इसीलिए अपने भोजन बनाते वक्त केवल रसोई को चमचमाना ही नहीं, अपितु भोजन बनाते वक्त उसमें स्वच्छता का उपयोग अवश्य करना। अपने घर में आप पानी जो पीते हैं, यदि आपके घर में मटका हो, मटके में से आप पानी पीते हैं, तो उसमें भी स्वच्छता का उपयोग करें। भोजन बना रहे हैं, उसमें भी स्वच्छता का उपयोग करें। देखिए, वही भोजन किसी को जाता है, आपके द्वारा भोजन बन रहा है, यदि आप स्वच्छता का उपयोग हालांकि करते हैं, कई माताएं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप करते ही नहीं, आप करते हैं, परंतु उतनी स्वच्छता नहीं हो पाती जितनी आवश्यकता है। तो इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतनी स्वच्छता का उपयोग कीजिए, लाभ होगा। होता क्या है कि हमने भोजन बनाया, स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए उसका भी एक तथ्य सुन लीजिए। हमने भोजन बनाया, हमारे घर पर अतिथि रूप में ब्राह्मण देवता आए, संत आए, महात्मा जन आए, जो नित्य भगवान की आराधना करते हैं, नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, नित्य भगवान का पूजन भजन करते हैं, अपने पुण्य को बढ़ाते हैं और उस पुण्य के आधार पर हमें आशीष देते हैं, तेरा कल्याण हो, तेरी भद्रा दूर हो जावे, तू तेरी जय हो। इस प्रकार से निमित्त रूप से ब्राह्मण देवता संत महात्मा इत्यादि आशीर्वाद देते हैं। अब उन्होंने आशीर्वाद अपने यहां पर वो आए, अब हमने क्या किया कि जो भोजन बनाया उसमें उतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया। अब उतनी स्वच्छता का जब ध्यान नहीं दिया तो वो दूषित भोजन कहा जाता है, शास्त्रों की दृष्टि में उसे दूषित भोजन कहते हैं। और यदि वही भोजन हम ब्राह्मणों को करवाते हैं, साधु संतों महात्मा या हमारे घर में अतिथि पधारे उनको करवाते हैं, तो निश्चित हमारे घर का उससे पुण्य छिन्न होता है। साथ में जो तपस्वी सामने बैठा है, उस तपस्वी की तपस्या भंग होती है, उसका तपस्वी का तप कम होता है। उन्हीं चीजों से दो नुकसान हो रहे हैं, एक आपका और एक जो भोजन कर रहा है आपके यहाँ उसका। इसीलिए निवेदन है कि भोजन बनाते वक्त स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। निश्चित मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर, यदि अन्नपूर्णा प्रसन्न है तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी मां तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो दोनों ही स्थानों पर स्वच्छता रखें, घर में रसोई में तो रखें ही, साथ में भोजन बनाते वक्त भी स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए। राधे कृष्ण।